जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते साथियों। एक समुद्र के किनारे छोटा सा पक्षी अपनी चोंच में पानी भर भर के किनारे पे फेंक रहा था। इसे देखकर उसका साथी पक्षी उसके पास में आया, बोले भाई क्या कर रहे हो? तो पहले पक्षी ने कहा कि इस समुद्र ने मेरे बेटे को अपने आगोश में ले लिया है, तो मैं इस समुद्र को पूरे को सुखाने का प्रण ले चुका हूँ, इस पूरे समुद्र को खाली कर डालूँगा। तो दूसरा पक्षी बोलता है कि बड़ी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, पूरा जीवन निकल जाएगा, अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के किनारे पे कब तक फेंकते रहोगे? तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, लेकिन ये काम हो नहीं सकता। तो पहला पक्षी कहता है कि भाई सलाह नहीं चाहिए, दे सको तो साथ दे दो। दूसरे पक्षी को ये बात मन में लग जाती है। अब वो एक के बजाय दो हो जाते हैं और उस समुद्र में से अपनी चोंच में पानी भर भर के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही पक्षियों का हुजूम आता जाता है और हर एक दूसरे को कहता है सलाह नहीं, दे सको तो साथ दे दो। ये क्रम चलते 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 भगवान गरुड़ तक मैसेज जाता है कि सभी पक्षी मिलकर के समुद्र को खाली करने के संकल्प में जुटे हुए हैं। भगवान गरुड़ विष्णु भगवान के वाहन थे, तो वो विष्णु भगवान से आज्ञा मांगने जाते हैं कि महाराज मुझे अब कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए, मेरे साथी पक्षी समुद्र को खाली करने में लगे हुए हैं, तो मुझे उनका साथ देना होगा। पहले तो भगवान बड़ी ज़ोर से हंसते हैं और कहते हैं कि कैसी बचकानी हरकतें कर रहे हो तुम सब पक्षी मिलकर के। भला कभी समुद्र भी इस तरीके से खाली हुआ है? पूरी धरा के सारे पक्षी भी अगर मिल जाएं और अपनी चोंच में पानी भर भर करके बाहर फेंकने लगें, तो भी समुद्र कोई खाली होने वाला है नहीं। इस बचकानी हरकतों में तुम कम से कम शामिल मत हो। तो गरुड़ कहते हैं कि महाराज सलाह नहीं चाहिए, दे सको तो साथ दे दो। भगवान विष्णु को ये बात बड़े गहरे में लग जाती है और कहते हैं कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब गरुड़ के ऊपर विराजित भगवान विष्णु समुद्र के तट पर जाते हैं, तो इतना बड़े विराट व्यक्तित्व को देखकर समुद्र उनके पैरों में आके गिर पड़ता है और माफ़ी मांगते हुए उस पक्षी के छोटे से बच्चे को लौटा देता है। साथियों, कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। जैसा कि हम सभी को विदित है कि कोरोना काल चल रहा है, हम सभी चाहें तो स्वास्थ्य सेवाओं को या सरकारी तंत्र को कोस सकते हैं और या फिर एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। हम सब लोग एक दूसरे की आर्थिक सहायता करें, मानसिक सांत्वना देने का काम करें, और कुछ ना कर सके तो कम से कम लोगों के लिए प्रार्थना करें और अपने आप को इस बीमारी से बचाने का प्रयास करें। दोस्तों, मैंने बचपन में एक गीत सुना था कि एक अकेला थक जाएगा मिल के हाथ बटाना। हम सभी अगर मिलकर कोरोना के अगर पीछे पड़ जाएं, तो कोई ताकत दुनिया की नहीं है कि इसे ख़त्म होने से बचा सके। साथियों, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।